बिना पढ़े, बिना सुने, बिना चिंतन किए कभी आपको ऐसा लगा कि ईश्वर है? विश्वास होना अथवा लगना कि हाँ ईश्वर तो है। नहीं, एक तो हुआ कि दूर में है कुछ, एक में वस्तुतः ऐसा ही है, ये तो है। ईश्वर को ईश्वर के रूप में ही लगना है, ये तो नहीं। जिस कारण से ईश्वर को कहते हैं कि है, ईश्वर क्यों है, पहले तो ये लगना सिद्ध किया कि ईश्वर इस कारण से है। कालांतर में उसी कारण को उपस्थित किए बिना भी लगना हाँ ईश्वर है, वही वाला जैसा वाला सिद्ध हुआ था। एक तो हुआ चलो ईश्वर है, सुन लिया, सुनने के बाद भी चलो लगता है, ये भी कम से कम ठीक है। लेकिन ये बाद में कभी ऐसा भी तो होता है ना कि ईश्वर है ये जान ही नहीं रहता। भूल जाने के बाद फिर क्यों है ऐसा विचार करके सोच करके फिर सिद्ध करते हैं ना। तो सोचने विचारने के बाद फिर लगता है कि हाँ है। वैसे ईश्वर वस्तु रूप में है, ये लगना ही पहले बहुत कठिन है। वस्तु तत्व वाला लगना तो बहुत ही कठिन है। मतलब हाँ, सुना सुनाया वाला तो लग जाएगा। ईश्वर है, कौन मना करेगा ईश्वर। लेकिन है वाला नहीं, जो हमारे लिए काम का है, जिससे हमारा काम कोई सिद्ध हो रहा हो, वो वाला ईश्वर। कभी लगा कि हाँ ये तो है, नहीं जिससे कुछ मिल रहा हो, कुछ मिला हो, जिसके कारण से अपना कोई काम चल रहा है, ऐसा वाला ईश्वर। तो इसमें प्रायः जो भी एक बार अनुभूति किसी निमित्त विशेष से होती है, उसी के ऊपर फिर संशय करना चाहिए, उसी अनुभूति को वापस लाने के लिए। क्या वो अनुभूति मिथ्या थी, और मिथ्या थी तो क्यों मिथ्या थी? अगर वो हेतु मिथ्या नहीं है तो अनुभूति वापस फिर होगी, और अनुभूति में कहीं कुछ अंतर आ गया, अनुभूति कोई कल्पना निकल आई, या कोई वही निमित्त विशेष से हुआ, भय के कारण हो गया, तो ये वाली अनुभूतियाँ तो वापस फिर नहीं आएगी। वस्तुतः वो कल्पना ही होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अधिक हम
किसी बाधा से बाधित होने पर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। समर्पित होने के कारण से भी ईश्वर का कुछ बल हमको प्राप्त हो जाता है, उसका सानिध्य हमें उस समर्पण के कारण हमको मिल जाता है। पर कालांतर में फिर उसी स्तर का समर्पण हमारा नहीं बनता है। फिर तो ऐसी स्थिति में फिर वो अनुभूति वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसके कारण को फिर हम उपस्थित नहीं कर पा रहे हैं। तो आकस्मिक या किसी अन्य कारण से अगर ईश्वर की सिद्धि करते हैं तो वो सिद्धि प्रमाणिक नहीं होती है, क्योंकि प्रमाणिक ज्ञान के लिए एक नियम होता है, अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम। प्रत्यक्ष प्रमाण के जो लक्षण में जैसे दिए हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम, यानी वो ज्ञान बदलने वाला नहीं होना चाहिए। वो एक बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, 50 बार करो, वापस आना चाहिए उसको। जो एक बार जैसा हुआ दोबारा अगर वैसा नहीं हो रहा है तो वो ज्ञान प्रमाणिक नहीं होता है। एक बार में लगा कि गाय के 4 पैर होते हैं, दूसरी बार में यदि लग जाए कि नहीं 3 होते हैं, अब ये ज्ञान कभी भी क्या होगा, यथार्थ नहीं होगा, मतलब सत्य नहीं होगा। दोबारे भी हमको लगता है नहीं गाय के 4 पैर होते हैं, 2 बार नहीं 1,00,000 बार भी लगेगा गाय के 4 पैर होते हैं, ये ज्ञान बदलेगा ही नहीं, चाहे कितनी आवृत्ति कर लो। इस कारण से ये क्या है, सत्य है, प्रमाणिक है। मतलब फिर ये ज्ञान एक तो नहीं बदलता है, वैसे वैसे होता है, और नहीं बदलने के कारण से ही फिर ये निश्चयात्मक होता है। बदलने वाला ज्ञान निश्चयात्मक नहीं हो पाता है। जैसे बादल बादल कभी होते हैं, बिजली चमकती है, कोई चीज़ दिख जाती है, एक बार वो दिख गई, फिर दोबारा उसको देखना चाहते हैं, वो नहीं दिखते हैं। तो अब क्या होता है, वो क्या है नहीं है, ये निश्चय नहीं होता है। फिर भले ही पता लग गया कि ये वो था, लेकिन दोबारा नहीं दिखने से वो भ्रांति वाला वो रहता है, उसमें संशय रहता है, वही था कि नहीं था, लगा तो था वो। तो उसको फिर हम ज्ञान नहीं कहते, वो लग गया था अचानक। तो ऐसा जो ज्ञान होगा वो एक ही बार में होता हो तो वो ज्ञान में नहीं आता है, उसको कई बार आना चाहिए, दोबारा आना चाहिए, 10 बार आना चाहिए। और भले ही 10 बार आ रहा है, लेकिन वो बिना परिवर्तन के वैसे वैसे आना चाहिए। वैसे आने के बाद फिर वो व्यवसायात्मक यानी निश्चयात्मक, अर्थात उसके आधार पर फिर हम व्यवहार भी कर सकें। जो ज्ञान हमारा निश्चयात्मक नहीं होता है उसको हम व्यवहार में नहीं लाते, प्रयोग नहीं करते। व्यवहार या प्रयोग हम केवल निश्चयात्मक होने पर ही करते हैं। तो इसलिए यथार्थ या प्रमाणिक ज्ञान के लिए ये 2 अनिवार्य लक्षण होते हैं कि वो बदलने वाला नहीं होना चाहिए। नहीं बदलने वाला अर्थात आगे आगे वैसे ही वैसे फिर होने वाला होना चाहिए, और निश्चयात्मक रहना चाहिए। तो ऐसा ज्ञान ही ईश्वर के विषय में भी होना चाहिए।
हाँ, अभी शब्द से जो ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद फिर वस्तु से संबद्ध होकर फिर अगर वही ज्ञान होता है, जैसे कि कहा कि आम, तो आम बोलने के बाद जो ज्ञान हुआ वही ज्ञान आम को देखने के बाद भी होता है। पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बोलने के बाद आम बोल कर के जो ज्ञान हुआ है अभी तो सामान्य होता है, लेकिन उसके बाद देख कर के जो ज्ञान होता है वो विशेष होता है। लेकिन दोनों में कुछ भाग जो होता है वो एक जैसा ही होता है। आम देख कर के जो ज्ञान हो रहा है या आम सुन कर के जो हो रहा है, यानी प्रत्यक्ष वस्तुओं में फिर भेद नहीं होता है। सामान्य वाला ज्ञान ही विशेष वाले ज्ञान को उभार देता है। नहीं, वो तो स्मृति, वो तो पता लगेगा ना उसके साथ, वस्तु के साथ हो रहा है या केवल वैसी हो रहा है, ज्ञान मात्र हो रहा है। निमित्त एक तो वह चलो शब्द नहीं है, केवल वो तो संस्कार से, स्मृति से हो गया है। हाँ, स्मृति में कल्पना भी रह जाती है, संकल्प से उठ जाता है। तो वो तो अभी शाब्दिक ही रहेगा या स्मार्थ रहेगा। अर्थ, यानी अर्थ में तो जैसे आम को देख करके ज्ञान उठता है प्राय बाद में, प्रत्यक्ष होने के बाद शब्द वाला नहीं आता है। भले ही आम बोल रहे हैं, लेकिन आम बोलने के बाद भी जो प्रत्यक्ष के कारण से जो अब ज्ञान बैठा है आम का, वही ज्ञान बढ़ता है। रोटी कहने से, पानी कहने से, शब्दों से तो हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि वो अर्थ आ जाएगा सामने। रोटी आ जाएगी सामने, पानी आ जाएगा सामने। तो अब ये जो पानी के कारण से, जो पानी बोलने पर भी भले ही हुआ है, लेकिन वो अर्थ वाला ज्ञान है, ये विशेष है। पानी के कारण से अब वो वाला जो ज्ञान था वो उभर गया, सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान संबद्ध होकर उभर गया। लेकिन अभी जिन अर्थों का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है उसमें फिर तो या तो शब्द से ही होगा वो, या फिर अनुमान से होगा, या जैसे भी कल्पना, भावना से जैसे जहाँ तक बनाया उतने स्तर का होगा वो। अर्थ वाला भी नहीं रहे होगा वो, जब तक ज्ञान और अर्थ का संबंध नहीं जुड़ता है तब तक अभी अर्थ वाला ज्ञान नहीं होगा। तो अपना यहाँ अभिप्राय केवल इतना ही है कि जो ज्ञान कभी हमको हो गया ईश्वर के बारे में, विशेष रूप से लगा, कि कोई विशेष उत्साह जैसे इसमें हुआ हो, बहुत आनंद आया हो, निर्भयता की अनुभूति हुई हो, या और कोई ज्ञान विशेष उसके आधार पर कोई और कुछ सूझ गया हो व्यवहार, ऐसे परिणाम सहित जो ज्ञान हुआ एक बार ईश्वर का, वही ज्ञान अगर हम दोबारे चाहते हैं कि नहीं आ रहा, आ जाए पर नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि हम उस अर्थ का निषेध कर देते हैं। ईश्वर नहीं है, ऐसे हो जाता है। ईश्वर के होने का ज्ञान विशेष जो हुआ, अब अगर वो नहीं उभरा तो उसके बाद समझ लो कि ईश्वर नहीं है। हाँ, ये कर देते हैं। हाँ, ये इसलिए हो जाता है कि उससे संबंधित चूँकि हमको जो व्यवहार करने चाहिए थे, एक तो हम व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, उसको करने के लिए फिर हमको बहुत भार पड़ता है। जैसे उपासना में है, वो छटपटाते रहते हैं ना, नहीं उभरता है ज्ञान तो वो छटपटाते रहते हैं, सिर दर्द होता रहता है, भारी लगता रहता है, तो वो नहीं करना चाहते हैं उसको, फिर भी बल लगाना पड़ता है। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि हमको जो भार पड़ने लगता है,
तो भार को हटाने के लिए हम इसको ही हटा देते हैं, वो भार कम हो जाता है फिर। हाँ, निषेध कर देने से, क्योंकि अगर मानते रहेंगे ना भीतर से तो मन से पकड़े रहना पड़ता है। हाँ, पकड़े रहते हैं तो फिर विरोधी ज्ञान आते हैं, उसको हटाना पड़ता है फिर, तो संघर्ष होता रहता है। संघर्ष के कारण से हम छोड़ देते हैं उसको डर से। लेकिन वास्तविक ज्ञान रहेगा तो संघर्ष की स्थिति नहीं होती है, अज्ञान अपने आप उससे हटता जाता है, वो टिकता ही नहीं उसके सामने, तो वहाँ बल नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन जब नहीं होता है ज्ञान, केवल सांकल्पिक होता है, तो अब क्या होता है, विरोधी ज्ञान फिर आते हैं, उसको हटाना होता है और हटा नहीं पाते हैं हेतुपूर्वक, तो अब वो सिर गर्म हो जाता है उससे। तो ऐसी स्थिति में छोड़ देना अच्छा समझते हैं उसको। तो छोड़, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते फिर, अर्थ हो और फिर कहेंगे नहीं मैं तो नहीं जानूंगा इसको, ऐसा तो कर नहीं सकते। इसलिए फिर अर्थ को ही निषेध कर देते हैं, नहीं है, और उसका हमको ज्ञान भी नहीं होता है कि हमने निषेध कर दिया। हाँ, यानी कि अर्थ जैसे एक बार ईश्वर जो भी होगा ना सिद्ध होगा, वो तो व्यापक रूप में होगा। एक देशी ईश्वर तो होगा नहीं सिद्ध, व्यापक होगा वो, और जो भी होगा उत्साहवर्धक होगा, आनंददायक होगा, ऐसा ही होगा। तो अब दूसरे बार जब ये परिणाम नहीं आ रहा है, भले ही ईश्वर को याद तो कर रहे हैं, वो ज्ञान उठा रहे हैं, वो परिणाम नहीं आ रहा है, वो तो जब परिणाम नहीं आ रहा है तो फिर अपने आप बुद्धि कहती है वो कहाँ है, वो होगा तो उसके साथ परिणाम चाहिए, और नहीं होगा तो कहाँ परिणाम नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं है। उस विशेष ज्ञान के समय अपना व्यवहार बदल जाता है, उसके अनुकूल हो जाता है। लेकिन बाकी समय में देखेंगे तो व्यवहार में कोई भेद नहीं होता है, हम उल्टे चलते रहते हैं। तो उल्टे चल रहे हैं इसका मतलब नहीं मान रहे हैं, तभी तो उल्टे चल रहे हैं ना, मानते हुए कैसे उल्टे चलेंगे। वो बुद्धि में आ जाता है कि अभी नहीं है, कम से कम अभी नहीं है, मेरे सामने नहीं है, होगा पीछे होगा, इतना तो करते हैं, लेकिन सामने नहीं है इतना तो मान ही लेते। तो ऐसे करके क्या होता है कि हम भीतर से ही ईश्वर का निषेध कर लेते हैं। तो इसको हटाने के लिए फिर क्या होता है, वही विपरीत उपाय करने चाहिए। जिस हेतु से ईश्वर की सिद्धि हुई थी उस हेतु को ही फिर देखना चाहिए, वो गलत था क्या। जैसे कि ईश्वर की सिद्धि के लिए हमने ये किया कि कोई पेड़ खड़ा है, ये खड़ा कैसे है, ईश्वर के बिना ये खड़ा नहीं हो सकता। कारण क्यों, पेड़ को, उसी पेड़ को यदि हम उखाड़ देते हैं, काट देते हैं, तो एकदम धड़ाम गिर जाता है ये। तो इसका मतलब हुआ इसका जो स्वभाव है ना, ये तो गिरने का है, पृथ्वी के आकर्षण के कारण से जैसे भी होगा, लेकिन ये खड़ा होने का स्वभाव नहीं है इसका, ये तो गिरने का स्वभाव रखता है। तो गिरने के स्वभाव वाली वस्तु खड़ी कैसे होगी बिना विरोध बल के, कोई न कोई विरोधी बल तो चाहिए ना उसको, तभी वो खड़ा हो सकेगा। पृथ्वी उसको कैसे जहाँ छोड़ेगी, उसके ऊपर तो प्रत्येक क्षण उसका बल लग रहा है, आकर्षण, इसलिए वो तो छोड़ नहीं सकती है। लेकिन उस आकर्षण से जो कोई छुड़ाने वाला होगा वही तो उसको ऊपर विरुद्ध में ले जाएगा। जैसे ईंट है, दीवार कैसे बनती है, ईंट कहीं भी पड़ी रहती है तो वहीं कहीं पड़ी रहती है, क्योंकि पृथ्वी उसको पकड़ के रखती है। तो अब जो मिस्त्री होता है, जो भी होता है, वो उसके विरोधी बल उसको लगा करके वहाँ से हटाता है।
हटाने के बाद फिर वो वैसे रखता है उसको। तो उस रखने के कारण से अब वो धीरे धीरे उसके विरुद्ध चली जाती है, ईंट दीवार के रूप में चली जाती है। अन्यथा वो अपने आप जाने वाली चीज़ नहीं है, उसको ऐसा किया गया तब भी गई है ईंट उसके विरुद्ध। तो यही नियम इन सभी में है, पेड़ में है, जो भी है, इसमें भी गिरने का स्वभाव है। तो इसके विरुद्ध ये जा नहीं सकता अपने आप, पृथ्वी नहीं छोड़ेगी इसको, लेकिन विरुद्ध में जा रहा है ये। तो विरोधी, इसके बल का कोई रोकने वाला तो चाहिए ना, उसके बिना तो नहीं जा सकता है विरुद्ध में। तो अब वहाँ और कोई रोकने वाला कौन होगा? जिस समय इसकी रचना हो रही थी बीज की, उस समय बीज में जो भी अणु परमाणु हैं वो पहले प्रकृति में, पृथ्वी में थे। वहाँ से उसने उठा करके यहाँ लाया, तब वो आए, उससे अलग हो पाए। नहीं तो अपने साथ बने रहते हो, अलग हो ही नहीं सकते थे। कोई है ही नहीं कोई मतलब कारण कि जिससे वो अपने जाति वाले से अलग हो जाए वो कण। तो सीधी सी बात है, उससे छांट लिया गया, छांटा गया। जैसे आटा इतना सारा रखा रहता है और एक रोटी बनानी है, तो उसमें से काट के निकालते हैं तब निकलता है ना, वो बिना काटे उससे निकल ही नहीं सकता आटा। तो वही स्थिति इन सब की रहती है। इसी पृथ्वी के कण से ये बनते हैं। तो मूल कण तो इस पृथ्वी में ही रहते हैं, ये जल में, वायु में, जहाँ कहीं भी पांच भूत में है, उनमें से छाट छाट करके उतने थोड़े से लिए गए। तो वहाँ के विजातीय बल के कारण से ये उससे अलग हुए। फिर यहाँ इस क्रम विशेष से इसके इस रूप में रखे गए हैं, आगे आगे ये चलता चला जाए। तो ऐसा करने वाला मतलब अन्य कोई सिद्ध नहीं होता है, वो उतना ही बुद्धिमान चाहिए, उतना बलवान चाहिए, उसके आकर्षण से इसको बचाने वाला चाहिए। ये सारी विशेषताएं ईश्वर के अतिरिक्त और कहीं नहीं होगी। तो इस कारण से ये जो पेड़ खड़ा है ये बता रहा है कि ईश्वर है। तो ऐसे अगर ये सिद्ध हो जाता है एक बार, तो लगने लग जाएगा कि हाँ ईश्वर तो है। लेकिन कालांतर में फिर क्या होता है, वही बुद्धि नहीं रहती, पेड़ तो दिखते रह जाते हैं, लेकिन इस पेड़ के कारण से ईश्वर है ये नहीं दिखता है, बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब फिर ये उपाय होता है कि उस पेड़ को फिर से खड़ा करो। ये कैसे खड़ा हुआ और क्या हो सकता है इसका? यानी या तो हमारे सामने कोई वितर्क आ गए हैं कि ये अपने आप खड़ा हो गया, ऐसी कल्पना कर ली, या किसी ने खड़ा कर दिया होगा, किसी ने टक्कर मारा होगा। जैसे वैज्ञानिक लोग बताते हैं ना कि एक उपग्रह उधर से आया, पृथ्वी में मारा टक्कर, वो चांद निकल गया, उधर चला गया, इसमें से कट करके बुध उधर चला गया। अरे भाई अब इतना बड़ा टुकड़ा उसका कैसे कटेगा, गोल मटोल सा पृथ्वी से पूरा निकल करके बाहर चला जाए, कैसे हो सकता है? जो आने वाला जो टक्कर मार रहा था, उसने टक्कर मारा तो वो क्यों नहीं घुस गया इसमें? अगर उसके पास आकर्षण था अधिक तो इसके टुकड़े को वो क्यों नहीं चिपटाते हुए चला गया? टुकड़ा अलग कैसे हो जाएगा ये? अगर पृथ्वी का आकर्षण था तब तो उसी में रहना चाहिए था। कोई टक्कर मारते हैं, हम ढेला मारते हैं, इसे उड़ा देते हैं, तो ढेला ऊपर चला जाता है या वापस आ जाता है? कर करके वापस पृथ्वी खींच लेती है उसको। तो अगर उसका टुकड़ा इतना था कि अलग हुआ तो उसको तो खींच लेती पृथ्वी, और नहीं अगर खींचती तो जो जिसने मारा था टक्कर उसमें बल होगा, वो या तो वो खींच लेता है इसको, और उतनी गोल मटोल फिर वांग वांग कैसे चला जाएगा? टुकड़ा कभी कोई गोल मटोल होता है क्या? जैसे भी टूटेगा उसकी स्थिति वहीं वहीं दिखती है। ऐसा तो कभी कुछ होता है नहीं है, फिर टुकड़ा कैसे हुआ आ गया? ये हो सकता है पृथ्वी के अंदर से उसका निर्माण हुआ हो,
अलग हुआ होगा इससे, क्योंकि दोनों में समान अगर अवयव मिल रहे हैं जैसी एक जाति के, इससे माना तो जा सकता है कि इससे हुआ है, लेकिन वो इस ढंग से नहीं अलग हो सकता। टक्कर से कोई चीज़ वस्तु बनती नहीं है कभी, विस्फोट से कोई चीज़ बिखरती है, बनती नहीं है कभी। विस्फोट किसी के निर्माण का कारण नहीं होता है। इतने सारे बम विस्फोट कार में होते हैं, तो उससे क्या होता है, लालटेन बन जाते हैं क्या? कार में विस्फोट होने से क्या क्या बनते हैं? कुछ भी नहीं बनता है। तो जब इनके विस्फोट से नियम ही नहीं कुछ बनने का, तो धरती में विस्फोट होने से चांद कैसे बन जाएंगे? फालतू की चीज़ें हैं ये, अटकल है केवल, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी हम उनको काट नहीं सकते, उनको दबा नहीं पाते, उनका सारा वर्चस्व चारों ओर चलता है। तो अब ऐसे क्या होता है, फिर हमको मानना पड़ जाता है, बिना कारण के भी डर से मान लेते हैं कि उनका ठीक ठीक उत्तर हम नहीं दे सकते, भैया ठीक है अपना कौन इससे भिड़ेगा जाके। तो ऐसे करके या तो फिर हम ही विपरीत कल्पना कर लेते हैं। तो ऐसे कल्पनाएं कर लेने से फिर क्या होता है कि अब उसको हम सिद्ध किए हो को भी सिद्ध नहीं कर पाते। तो प्रायः ऐसा ही होता रहता है कि जिन चीज़ों को हम सिद्ध करते हैं उसके वितर्क हमारे पास फिर आ जाते हैं कहीं न कहीं से, और उनका हमारे पास निदान नहीं होता है, खंडन नहीं होता है। तो खंडन नहीं होने के कारण से क्या होता है, फिर हम अपने सिद्धांत को छोड़ देते हैं और उसके सिद्धांत को दूसरे विरोधी को हम मान लेते हैं। तो ऐसे अपने ही सिद्धांत फिर क्या होते हैं, अपने ही कल्पना से हम काट लेते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है कि हमने कल्पना से ऐसे कर लिया हो, या फिर होता है कि हमारे पास उसी स्तर को जब हम सिद्ध कर रहे होते हैं तो सात्विकता उस समय रहती है, हमारी बुद्धि ठीक चल रही होती है, शरीर ठीक रहता है। कालांतर में क्या होता है, यानी उस सत्व के कारण तो ज्ञान उठ रहा होता है, कालांतर में वो सत्व दब जाता है, रजस तमस से जैसे भी होगा। तो अब क्या होते हैं कि उस स्तर की बुद्धि ही हम नहीं उठा पाते, उठ ही नहीं पाती बुद्धि, चला नहीं पाते। तो अब क्या होगा, फिर विपरीत ज्ञान वहाँ उठता रहेगा। तो उस स्थिति में भी अब वो अनुभूति नहीं जगेगी, अंदर लगता रहेगा कि ऐसा है, लेकिन वो पूरा यानी विकसित चित्त नहीं होने से, उतना सत्व का उद्रेक नहीं होने से, उसका वेग नहीं होने से उस स्तर की अनुभूति नहीं उठती है। तो उसमें फिर हम मान लेते हैं कि नहीं ये तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बल लगाते हैं, प्रयास करते हैं, परिणाम नहीं आता है। तो ऐसे में फिर हरास निराश होकर के फिर हम मान लेते हैं चलो वो नहीं होगा। तो इन कारणों से भी जो पदार्थ यानी ईश्वर के बारे में हम कभी सिद्ध कर लेते हैं, ऐसी बुद्धि बना लेते हैं, तो कालांतर में हमको सत्य के अभाव में भी वो दोबारा बुद्धि नहीं होती है, अथवा दूसरे की कुतर्क का हम खंडन नहीं कर पाते हैं, उससे भी हमारी बुद्धि बंद हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो इनमें से कोई भी कारण जो भी होगा इनको ढूंढना चाहिए। ये कारण यदि मिल जाते हैं तो उसका निदान करके फिर वो अनुभूति आ जाएगी, या फिर अपना चित्त उतना शुद्ध हो जाए तो फिर से वो अनुभूति वापस आ जाएगी। तो इस रूप में इनको प्रयास करते रहना चाहिए। जिस किसी हेतु से हमने एक बार सिद्ध किया है अर्थ को, तो उसी हेतु को फिर से देखना चाहिए कि उसमें क्या त्रुटि होगी, कैसे क्या हो गया। तो ऐसे उसको दोहराते दोहराते फिर हमारी बुद्धि बन जाती है। तो इसी रूप में प्रयास करते रहना चाहिए।